पूरे शहर पर रात का अंधेरा छा चुका था, लेकिन एक इंसान अभी भी जाग रहा था। उसका नाम था विक्रम। वह कोई आम चोर नहीं था। शहर की सबसे ऊंची इमारत पर खड़ा वह नीचे फैली रोशनी को ऐसे देख रहा था जैसे पूरा शहर उसका अगला निशाना हो। विक्रम की रफ्तार बिजली से भी तेज थी। तंग गलियों, ऊंची दीवारों और अंधेरी छतों के बीच वह हवा की तरह दौड़ता था। पुलिस उसकी परछाई तक नहीं पकड़ पाती थी। पुलिस ने उसे पकड़ने के लिए शहर भर में सैकड़ों कैमरे लगाए, लेकिन हर बार नतीजा वही रहा। सीसीटीवी में सिर्फ एक काली परछाई दिखाई देती, चेहरा कभी नहीं। लेकिन उसका एक उसूल था। उसने कभी किसी गरीब के घर चोरी नहीं की। उस रात भी जब उसकी नजर एक झुग्गी पर पड़ी, जहां एक मां अपने बच्चे को खाना खिला रही थी, विक्रम बिना कुछ छुए चुपचाप वहां से लौट गया। अगले ही दिन एक रहस्यमयी बाबा विक्रम के पास पहुंचा। उसके हाथ में एक पुराना, फटा हुआ नक्शा था। बाबा ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, यह कोई साधारण कागज नहीं, सदियों पुराने खजाने तक पहुंचने का रास्ता है। विक्रम उस नक्शे को लेकर अपने ठिकाने पर पहुंचा। उसने दरवाजा बंद किया और पूरे ध्यान से नक्शे को देखने लगा। उस पर बने अजीब निशान और रास्ते किसी रहस्य की ओर इशारा कर रहे थे। तभी विक्रम समझ गया, यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चोरी की शुरुआत हो सकती है। रात होते ही विक्रम ने अपनी आखिरी चोरी की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने सारे जरूरी औजार बैग में रखे, काले कपड़े पहने और आईने में खुद को आखिरी बार देखा। चारों तरफ गहरा सन्नाटा था। विक्रम अकेला, सुनसान रास्ते से उस रहस्यमयी हवेली की ओर बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसके इरादे पहले से भी ज्यादा मजबूत थे। उसे यकीन था, यही उसकी जिंदगी की आखिरी चोरी होगी। आखिरकार विक्रम उस हवेली के सामने पहुंच गया। वर्षों पुरानी, खामोश और रहस्यों से भरी वह हवेली उसके सामने खड़ी थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से खुद से कहा, या तो आज मेरी किस्मत बदल जाएगी, या फिर सब कुछ यहीं खत्म हो जाएगा। विक्रम धीरे धीरे हवेली की ऊंची दीवार के पास पहुंचा। चारों तरफ खामोशी थी। उसने एक नजर आसपास डाली और फिर बिना आवाज किए दीवार को पार कर गया। उसे लग रहा था कि उसकी हर चाल पर सिर्फ उसका ही नियंत्रण है, लेकिन वह नहीं जानता था कि कोई और भी उसकी हर हरकत देख रहा था। हवेली के अंदर कदम रखते ही विक्रम ने अपनी चाल और भी धीमी कर दी, लेकिन अंधेरे में छिपा एक साया लगातार उसकी हर एक हरकत पर नजर रखे हुए था। काफी तलाश के बाद विक्रम आखिरकार उस जगह पहुंच गया जिसका जिक्र नक्शे में था। उसके सामने एक पुरानी और रहस्यमय तिजोरी का दरवाजा था। विक्रम को लगा, अब उसकी आखिरी चोरी पूरी होने वाली है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस हवेली में वह अकेला नहीं था। कोई था जो शुरुआत से उसका इंतजार कर रहा था। विक्रम धीरे धीरे उस पुरानी तिजोरी के पास पहुंचा। उसके सामने वही रहस्य था जिसकी तलाश में वह यहाँ तक आया था। उसने तिजोरी को ध्यान से देखा और अपने औजार निकाल लिए। उसके दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी, क्योंकि उसे लग रहा था अब उसकी आखिरी चोरी पूरी होने वाली है। विक्रम ने पूरी सावधानी से तिजोरी खोलने की कोशिश शुरू कर दी। कमरे में सिर्फ उसकी हल्की आवाज और औजारों की आहट सुनाई दे रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कोई दूर खड़ा होकर उसकी हर हरकत देख रहा है।
जैसे ही विक्रम तिजोरी खोलने वाला था, अचानक अंधेरे से एक आवाज आई, रुक जाओ। विक्रम। विक्रम का हाथ वहीं रुक गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा, क्योंकि पहली बार किसी ने उसे उसके नाम से पुकारा था। हल्की रोशनी में एक बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था, वह बस मुस्कुरा रहा था। विक्रम हैरान होकर बोला। बूढ़ा आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था, विक्रम। बहुत सालों से। उसने तिजोरी की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, जिस खजाने की तलाश में तुम यहाँ आए हो, वो इस तिजोरी के अंदर नहीं है। बूढ़े आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी हुई एक पुरानी चमड़े की डायरी विक्रम की ओर बढ़ाई। असली विरासत इस डायरी के अंदर छिपी है। विक्रम ने कांपते हाथों से डायरी ली। जैसे ही विक्रम ने डायरी खोली, उसके पहले ही पन्ने पर एक अजीब सा गोल निशान बना हुआ था। वही निशान जो उसने तिजोरी के दरवाजे पर भी देखा था। अब उसे यकीन हो गया, यह कहानी सिर्फ एक चोरी की नहीं, बल्कि सदियों पुराने रहस्य की शुरुआत है। विक्रम ने धीरे धीरे उस पुरानी डायरी को खोला। उसके पन्ने इतने पुराने थे कि उन्हें पलटते समय भी ऐसा लग रहा था जैसे सदियों पुराना कोई राज उसके सामने खुलने वाला हो। कुछ पन्ने और पलटते ही उसे एक हाथ से बनाया हुआ पुराना नक्शा दिखाई दिया। नक्शे में हवेली के नीचे बने गुप्त रास्ते का संकेत था। उसने बूढ़े आदमी की तरफ देखा और बिना कुछ बोले उस गुप्त रास्ते की ओर बढ़ गया। उसने नक्शा अपने हाथ में लिया, एक गहरी सांस ली और गुप्त रास्ते की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। उसे नहीं पता था कि अगले कुछ मिनटों में उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली थी। विक्रम ने नक्शे पर बने निशान को दीवार पर बने उसी गोल चिन्ह के सामने रखा। अचानक पत्थरों के रगड़ने की भारी आवाज गूंज उठी। धीरे धीरे सदियों से बंद पड़ा एक विशाल पत्थर का दरवाजा खुलने लगा। दोनों सावधानी से उस गुप्त रास्ते के अंदर उतरने लगे। हर कदम के साथ अंधेरा और गहरा होता जा रहा था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि आगे उनका सामना इतिहास के सबसे बड़े रहस्य से होने वाला था। जैसे जैसे विक्रम और बूढ़ा आदमी नीचे उतरते गए, वैसे वैसे हवा ठंडी होती चली गई। दीवारों पर बनी सदियों पुरानी आकृतियां ऐसा एहसास करा रही थी मानो वे आज भी इस रहस्य की रखवाली कर रही हों। काफी देर तक चलते रहने के बाद अचानक उनके सामने एक विशाल भूमिगत कक्ष आ गया। विक्रम वहीं रुक गया। उसने अपनी जिंदगी में बहुत बड़े बड़े महल देखे थे, लेकिन ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था। कमरे के बीचों बीच एक विशाल पत्थर का चबूतरा बना हुआ था। उस चबूतरे पर वही रहस्यमय गोल निशान हल्की सुनहरी और नीली रोशनी के साथ चमक रहा था। विक्रम की आंखों में हैरानी साफ दिखाई दे रही थी, लेकिन बूढ़ा आदमी अब भी बिल्कुल शांत खड़ा था। उसके चेहरे की मुस्कान ऐसा महसूस करा रही थी कि असली कहानी अब शुरू होने वाली है। विक्रम धीरे धीरे उस चमकते हुए पत्थर के चबूतरे के पास पहुंचा। उसने हाथ बढ़ाकर उस रहस्यमय निशान को छूने की कोशिश की। तभी बूढ़े आदमी ने तेज आवाज में कहा, रुको, इसे छूना मत। विक्रम तुरंत पीछे हट गया। धीमी आवाज में बोला, जिसे तुम खजाना समझ रहे हो, असल में वह एक परीक्षा है। आज तक जो भी लालच में यहाँ तक पहुंचा,
वह कभी वापस जिंदा नहीं लौट पाया। यह सुनते ही विक्रम के चेहरे का आत्मविश्वास पहली बार थोड़ा डगमगा गया। बूढ़े आदमी की आंखों में चमक आ गई। वह बोला, अब समय आ गया है तुम्हें पूरी सच्चाई बताने का। बूढ़े आदमी ने धीरे धीरे संदूक के अंदर से कुछ पुरानी तस्वीरें निकाली। विक्रम ने जैसे ही उन्हें देखा, उसकी सांसें रुक सी गईं। पहली तस्वीर में एक छोटा सा बच्चा अपनी मां के साथ मुस्कुरा रहा था। वह बच्चा कोई और नहीं, खुद विक्रम था। ये तस्वीरें आपके पास कैसे आईं? वह घबराकर बोला, आखिर ये सब क्या है? मेरी बचपन की तस्वीरें इस हवेली में कैसे हो सकती हैं? वह धीरे से बोला, क्योंकि इस हवेली से तुम्हारा रिश्ता जब तुम सिर्फ 5 साल के थे, कुछ लालची लोगों को इस हवेली के रहस्य का पता चल गया था। उन्होंने इस खजाने को पाने के लिए तुम्हारे पूरे परिवार पर हमला कर दिया। उस रात तुम्हारे पिता इस रहस्य की रक्षा करते हुए मारे गए। तुम्हारी माँ तुम्हें अपनी गोद में लेकर किसी तरह यहां से भाग निकली, लेकिन भागते समय वह तुमसे सिर्फ एक ही बात कह सकी, कभी लालच के लिए मत जीना और एक दिन अपनी असली पहचान जरूर ढूंढना। इतना कहकर बूढ़ा आदमी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। अचानक उसके चारों तरफ हल्की सुनहरी रोशनी फैलने लगी। विक्रम घबरा गया। वह जोर से बोला, रुकिए, आप मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन कुछ ही पलों में वह बूढ़ा आदमी रोशनी के साथ धीरे धीरे गायब हो गया। पूरे कमरे में फिर से गहरी खामोशी छा गई और अब उस विशाल हवेली में विक्रम बिल्कुल अकेला खड़ा था। विक्रम कुछ देर तक उसी जगह खड़ा रहा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। आज पहली बार उसे समझ आया कि असली दौलत सोना या हीरे नहीं, बल्कि इंसान की सच्चाई, उसका परिवार और उसकी पहचान होती है। एक आखिरी बार पूरी हवेली की तरफ देखा और फिर हमेशा के लिए वहां से बाहर निकल गया। उस दिन के बाद शहर में कभी भी विक्रम नाम के उस खतरनाक चोर की कोई खबर नहीं मिली। लोग कहते रहे कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया। उसने अपनी जिंदगी की सबसे आखिरी चोरी की थी और उस चोरी में उसने सोना नहीं, बल्कि अपना बदला हुआ जीवन जीत लिया था। इसीलिए उस कहानी का नाम हमेशा के लिए बन गया, एक चोर की आखिरी चोरी।